डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने विजयदशमी के दिन नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली और उन्होंने शिक्षा दिलवाई दी है। समता के रास्ता है, समता का और समानता का, मैत्री का, दया का, करुणा का, प्रज्ञा का। इसी पे हम लोग जाकर अपना कल्याण कर सकते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 को दीक्षा दिलवाई और उन्होंने दीक्षा चंद्रमणि भत्ते से ही ग्रहण की थी। बाबा साहब ने कहा कमाई का 20वां हिस्सा आप दान पर खर्च करो और भगवान बुद्ध ने भी 10 पारमिता बनाई, उसमें दान पारमिता सर्व पहली पारमिता है। हमें जीवन में तथागत भगवान बुद्ध का जो धम्म है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से हमें मिला, अगर बाबा साहब नहीं होते तो मैं भिक्षुणी नहीं होती। होने जा रहा मुख्य ये आयोजक है दिल्ली प्रदेश के और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका निर्माण किया था। और ये जो आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, क्योंकि आज सम्राट अशोक ने पद्मावती के रानी के सामने शस्त्र डाले थे। और यही नहीं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आज के दिन विजयदशमी के दिन नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली और उन्होंने दीक्षा दिलवाई दी है। तो ये आज पूरे देश भर में ये पर्व मनाया जाता है और हम लोग विजयदशमी एक महत्वपूर्ण हमारा बौद्धों का एक यानी महान जो हमारे उत्सव में एक ये भी बड़ा महत्वपूर्ण उत्सव है, क्योंकि संसार में दुख है, दुख के कारण है, दुख के मुक्ति के रास्ते अगर ढूंढना है तो तथागत भगवान बुद्ध का ये जो कल्याणकारी रास्ता है, समता के रास्ता है, समता का और समानता का, मैत्री का, दया का, करुणा का, प्रज्ञा का। इसी पे हम लोग जाकर अपना कल्याण कर सकते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 को दीक्षा दिलवाई और उन्होंने दीक्षा चंद्रमणि भत्ते से ही ग्रहण की थी। आज मैंने भी आपको इसी अवसर पर मैंने आपको पंचशील दिया, बाद में 22 प्रतिज्ञा भी दी जाएगी, क्योंकि हमारी 22 प्रतिज्ञा एक महत्वपूर्ण है। 22 प्रतिज्ञा के लिए इसी भूमि पर पीछे बड़ा बवाल हुआ था और राजेंद्र पाल गौतम को अपना मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये हमारे जो बुद्ध का धम्म ये पहले से कल्याणकारी, हम पहले बौद्ध थे। जो भी लोग आज है जो ये वर्ण व्यवस्था में है और जिनको छूने से भी पाप माना जाता है, ये लोग पहले बौद्ध थे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने प्राणी मात्र पर दया की बात की थी और उसी प्राणी मात्र पर दया करते ये हवन यज्ञ होते थे, जो गायों की बलि दी जाती थी गौमय यज्ञ पर और नरमेघ यज्ञ पर 60-60 साल के वृद्धों की भी बलि दी जाती थी और अश्वमेघ यज्ञ होते थे, घोड़ों की बलि दी जाती थी। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्राणी मात्र पर दया करो। प्राणी का कल्याण, सभी प्राणी, मनुष्य भी एक प्राणी है, किसी को भी यातना होती या अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए आप लोग तथा घर में दिए हुए सील सदाचार के रास्ते पे चलो, तभी कल्याण होगा और इसी से सभी के प्रति मंगल भाव भी होगा। पहला सील है पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। हम किसी भी प्रकार से हम हिंसा नहीं करेंगे, प्राणी मात्र पर दया करेंगे। दूसरा सील है अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। हम चोरी नहीं करेंगे, दी हुई चीज स्वीकार करेंगे। और तीसरा सील है कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। हम
व्यभिचार नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का बुरा किसी भी बहन बेटी के प्रति या किसी पुरुष के प्रति नहीं सोचेंगे। चौथा सील है मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। हम कटु वचन का प्रयोग नहीं करेंगे। कटु वचन में बहुत सारी गालियां हैं, सारी गालियां महिलाओं से संबंधित है, क्योंकि पुरुष प्रकार से सारी महिलाओं के लिए बोल दी है। तो किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। गाली देते हुए तुम्हारी माँ भी है, बहन भी है, और सभी शब्द इसमें आते हैं। बेटी भी आती है और आपके भाई भी, पुत्र भी आते हैं। तो यही दूसरी एक है कि हम नशीली चीज का सेवन नहीं करेंगे। हम जो किसी भी प्रकार का सूरा में रहमत जब हमारे खाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। हम कोई भी शराब हो या जो भी नशा से मनुष्य का नुकसान होता है, उस से जो हम शिक्षा से विरत रहेंगे। ये हम शिक्षा ग्रहण करते, हम नशीली चीज का सेवन नहीं करेंगे। नशा से बहुत सारे अपराध होते हैं। नशा में खुद का शरीर नष्ट होता है, क्योंकि जो जलती हुई ज्वाला में कूदते हुए भयभीत नहीं होना, वो तुम्हारी स्वर्ण परीक्षा है। तो आसमान से पाताल में कूदते हुए भयभीत नहीं होना, वो तुम्हारी तप की कसौटी है। तो शेर के सामने जाते हुए भयभीत नहीं होना, वो तुम्हारी पराक्रम की कसौटी है। पर तुम शराब से सदा दूर रहना, क्योंकि पाप और अनाचार की जननी है। तो यही है, तो आप इस चीज का जरूर पालन करना। एक गुटखा वगैरह खाने से कैंसर की बीमारी होती है। शराब पीने से आंतें खराब होते, लीवर खराब होते, और बहुत सारा व्यक्ति कम उम्र में ही पीलिया होकर मर जाते हैं। कितने मरते मैंने देखे हैं। तो यही है, आपका जीवन है, ये मूल्यवान जीवन है, आपको अच्छा रखना है, क्योंकि जितना शरीर अच्छा रहेगा उतना ही आप अच्छा काम करोगे। तो ये अगर आप नशा नहीं करते, आपके पुत्र भी नहीं करेंगे, आपका परिसर भी अच्छा रहेगा। तो नशा से सदा दूर रहना। तो यही है भगवान बुद्ध का जो मंगलकारी रास्ता है, वो अपनाए। आज ये भवन में बहुत सालों से ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खरीदी हुई जगह थी। आप किसी सरकारी जगह में नहीं बैठे हैं। और इन्होंने समाज उत्थान के लिए बाबा साहब ने कितना कार्य कर दिया। क्योंकि देखो, दान पारमिता भी मन में होनी चाहिए। बिना बाबा साहब ने कहा कमाई का 20वां हिस्सा आप दान पर खर्च करो। और भगवान बुद्ध ने भी 10 पारमिता बनाई, उसमें दान पारमिता सर्व पहली पारमिता है। तो भूखे को रोटी देना है, प्यासे को पानी देना है, और थके को आसन देना है। इस प्रकार से कर्म करने से मनुष्य का कल्याण होता है। अभी जिंदेपन में माँ बाप की सेवाएं नहीं करते, और मरने के बाद में उनका श्राद्ध किया जाता है। जिंदेपन में तो खिला नहीं सके, और वो आम स्वर्ग की अपेक्षाएं करते हैं। मरा हुआ व्यक्ति वापस बताने नहीं आया आज तक, और जिंदा वहां घुसता नहीं। वो स्वर्ग और वो नरक सबके सामने स्वर्गीय लगा देते हैं। मरने के बाद सबके सामने स्वर्गीय लगा देते हैं। तो ये सब बातें गलत है। और जो हमें जीवन में तथागत भगवान बुद्ध का जो धम्म है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से हमें मिला, अगर बाबा साहब नहीं होते तो मैं भिक्षुणी नहीं होती। आप जानते हैं कितने भी विद्वान लोग आ जाए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारण। आज सुप्रीम कोर्ट के जज भी आपके बने हुए हैं विधोता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। भगवान बुद्ध ने भी महामंगल सूत्र में कहा क्योंकि बहुश्रुत बनो, शिक्षा ग्रहण करते पर सुशिक्षित हो, और विनय का पालन करो, यानी श्री का पालन करो, तभी तुम्हारा मंगल होगा। तो ये है, तो यही शिक्षा की बात बाबा साहब ने भी की है। तो आप लोग जितना शिक्षित हो जाएंगे, जितने ज्यादा डिग्रियां हो जाएंगे, जितने आप काबिल कहलाए जाओगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।